ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में जिंदा है। लोगों को जो कहेंगे लोग मान लेंगे। अशरफ जैसा आदमी भी कौम को बेवकूफ बना लेता था। वही डाटा मैंने पढ़ा, वही इन्होंने पढ़ा। इनके मुल्क कैसे बढ़ गए और मेरे कैसे कम हो गए? के अंदर पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत है ये आपके सामने है। एक ये वजीर आला है जो एयरफोर्स के तैयारे के अंदर ट्रेवल करती है, और एक वजीर आला ये दूसरा है। इसको देखें आप, ये इकोनॉमी क्लास में सफर करता है सुहेल अफरीदी। ये एक मिडिल क्लास का अवामी वजीर आला, आम आदमी। इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, कैद तन्हाई में, और मुलाकातें बंद की हुई है बिल्कुल ही। मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, लिखे आप कोरे कागज के ऊपर। इन दोनों को 85 साल सजा हुई है। साहब के ऊपर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं ना दोनों लोग। आप लोगों ने ना सोहराब बरकत का हक अदा नहीं किया, और सोहराब बरकत ने अपना हक अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप तो ममदानी से इलेक्शन हार गया, अभी उसके अपने सेनेट में उसको मुसीबत पड़ी हुई थी। इसमें इमरान खान साहब पर भरपूर मजहब कार्ड खेला गया है। नोट बदलने का फैसला कर दिया। दुआ करे अल्लाह ताला से कायद आज़म की तस्वीर रह जाए उसमें, और कौम को कोई ऐसा झटका ना लगाए जिससे कौम के दिल को फिर तकलीफ हो। ये कह रहे जी पाकिस्तान 126 में से 98 पे आ गया, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई, और पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट के ऊपर ज़्यादा दुनिया के ममालिक में बगैर वीज़ों के जा सकते हैं। तो मैं ज़रा आदादो शुमार निकाल के आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ये डिजिटल मीडिया का दौर है। आपको रिकॉर्ड मिल जाता है 1 क्लिक के ऊपर, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में जिंदा है। लोगों को जो कहेंगे लोग मान लेंगे। जब नवाज शरीफ जैसा आदमी भी कौम को बेवकूफ़ बना लेता था, जब आसिफ अली जरदारी ने भी यही किया, जर्नैलों ने भी यही किया। लेकिन 2024 में 34 ममालिक में सफ़र किया जा सकता था बगैर वीज़ा के। 2025 में ये ममालिक कम होके 33 हो गए, और 2026 में ये ममालिक मज़ीद कम होके 31 हो गए। तो ये तो तादाद कम हो रही है। जो डाटा है वो ये बता रहा है। यानी वही डाटा मैंने पढ़ा है, वही इन्होंने पढ़ा। इनके मुल्क कैसे बढ़ गए और मेरे कैसे कम हो गए? पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत है ये आपके सामने है। तो नादरीन, ये डाटा है जो मैंने आपके सामने रख दिया। पाकिस्तान 98 नंबर पे है, और जो सबसे बुरा मुल्क है वो अफगानिस्तान है, फिर इराक है, फिर शाम है, और पाकिस्तान और यमन एक साथ ही है। देखो, एक ये वजीर आला है जो एयरफोर्स के तैयारे के अंदर ट्रेवल करती है, और एक वजीर आला ये दूसरा है। इसको देखें आप, ये इकोनॉमी क्लास में सफ़र करता है सुहेल अफरीदी। ये आज भी कराची गया है। ये वहाँ पब्लिक लॉन्च के अंदर बैठा हुआ था, आसपास लोग बैठे हुए थे, तस्वीर वहाँ से भी आई है। ये अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार भी करता है, इसके मुद्रा लाइनों में भी लगते हैं, और ये आम मुसाफिरों के बीच में चलता फिरता है, और आम मुसाफिरों के बीच में ट्रैवल करके एक सूबे से दूसरे सूबे में चला जाता है। ये है एक मिडिल क्लास का अवामी वज़ीर आला, आम आदमी। और दूसरी तरफ ये है एक बादशाह की बेटी राजकुमारी। आप फ़र्क का अंदाज़ा कर लें। यानी आप एक और चीज़ देखें ना, सुहेल अफरीदी कराची गया क्यों? अभी अब कराची का आज का दौरा किया है। सुहेल अफरीदी कराची इसलिए गया कि उसका एक कारकुन उसकी रैली के दौरान फौत हो गया। एक हादसा हुआ, एक कारकुन जो है वो शहीद हो गया, और उसका इंतकाल हो गया। तो जनाब ये कराची दोबारा गया जाकर के, जी मैं अपने कारकुन की, क्योंकि एक वफ़ात हो गई और मेरी रैली के दौरान हुई, तो मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता, मैं जाऊंगा, जाकर उनको मिलूंगा, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये है जनाब एक मिडिल क्लास का आदमी जब पॉलिटिक्स में आता है तो वो ये करता है। आपको याद है नवाज शरीफ निकला था, मुझे क्यों निकाला, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। तो नवाज शरीफ साहब ने अपना एक लंबा काफिला बना लिया था। इनके काफिले के एक गाड़ी के नीचे एक बच्चा आके फौत हो गया। उस बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं था PMLN से। वो तो बेचारा तमाशा देखने आया हुआ था, सड़क के ऊपर खड़ा हुआ था कि चलो तमाशा देखते हैं, गाड़ियां जा रही हैं। ये तो जो बंदा जिसका इंतकाल हुआ कराची में, ये तो इस तहरीक का हिस्सा बना था ना, कुछ जानबूझ के नारे लगा रहा था, फौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो बच्चा भी एक एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन ये वहाँ रुके नहीं, ये उनको उस वक्त मिले नहीं, बल्कि इन्होंने क्या किया, अगले स्टॉप पे जहाँ इन्हें मौका मिला, जहाँ जाके इन्होंने ऐलान करना था या इस्तकबालिया इनका हुआ, वहाँ इन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि हमें हमारी तहरीक का पहला शहीद मिल गया, मुबारक हो। ये इनकी सोच का फ़र्क है। जब अब नादरीन, इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, कैद तन्हाई में, और मुलाकातें बंद की हुई हैं बिल्कुल ही। लगभग 70 दिन हो गए। एक आधी मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी। अगर आप नवंबर से गिन लें, 4 नवंबर से लेकर अब तक मुलाकातें हो नहीं रही इमरान खान साहब की।
लेकिन जब से इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया, अब मुझे एक बयानिया बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया, सवाए एक जुमला है सुहेल आफरीदी का कि हर चौक डी चौक, इसके अलावा आप बताएं कौन सा बयानिया। सुहेल आफरीदी बतौर एक वजीर आला अपने तौर पे भाग दौड़ कर रहे हैं। अब बयानिए की इस लड़ाई के अंदर इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, वो तो अब लड़ नहीं सकते, उनको तो बिल्कुल ओझल कर दिए। तो जिन लोगों को इमरान खान साहब ने लड़ने की ड्यूटी दी है वो किधर है? बार बार इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, बार बार उन्होंने कहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाते ही नहीं। एक बड़े रहनुमा ने यह कहा जनाब कि मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। कई वकील इसलिए जजेस को जाकर चैलेंज नहीं करते, अदालतों के अंदर सख्त रवैया नहीं अपनाते, उन्हें पता है उनके अपने प्राइवेट केसेस है करोड़ों रुपए के, वो कहते जी हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हमने अदलिया से बिगाड़ दी तो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, लिखे आप कोरे कागज के ऊपर, जब तक आसिम मुनीर के पास ताकत रहेगी, जब तक इख्तियार, जब तक आप जकड़ नहीं लेंगे ना इस निजाम को, जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामत का फैसला नहीं करेगी, जब तक कि अवामी मुज़ामत का सामना इस निज़ाम को नहीं करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों ने आवाज़ उठाई ना उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। मैं दो नाम आपके सामने रखता हूं, साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा। इन दोनों को 85 साल सज़ा हुई है। मुझे बताएं ये किसके लिए आवाज़ उठाते हैं? इमरान खान के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ना दोनों लोग। इन्होंने अपने घर छोड़ दिए, खानदान छोड़ दिए, अपने नुकसान बर्दाश्त कर लिए, पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए, जान को खतरा, कोई पता नहीं कब कोई आगे कहां से कोई हरकत कर जाए। इसके बावजूद ये दोनों आवाज़ उठाते हैं। क्या किसी ने खुलकर इन दो सहाफ़ियों के लिए, जो प्रेस क्लब के मेंबर्स भी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कई कई दहाइयों से, कई सालों से जो है वो कर रहे हैं सहाफत, इनको 85 साल सजा हो गई, किसने आवाज़ उठाई इनके लिए? ये रोज़ाना तहरीक इंसाफ के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, तहरीक लब्बैक के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये बलोचों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये मजलूमों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन्हें होने वाली गलत सज़ाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इनके लिए आवाज़ किसने उठाई? आज़ाद कश्मीर के हर शहरी तक जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी ना, उन तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएं। आप लोगों ने ना सोहराब बरकत का हक़ अदा नहीं किया और सोहराब बरकत ने अपना हक़ अदा किया। मैं नहीं हूं, बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जिन्हें सोहराब बरकत हमें इन्फॉर्म करता था, हम उससे खबर लेते थे, हम उससे पूछते थे, वो बहुत फिक्रमंद था आज़ाद कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। आपने उसके साथ बेवफाई की है। मैं ये कश्मीरियों को कहना चाहता हूं, मैं खुद कश्मीरी हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने उसके साथ बेवफाई की है। आपने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं की आपने। कई बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनकलाबी बड़े बड़े नाम वो भी बेनकाब हो गए। ये नदीम फारूक पराचा साहब जैसे लोग हमेशा डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ज़िया ने ये कर दिया, मुशर्रफ ने ये कर दिया, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अब कह रहे हैं जी हाइब्रिड रिजीम जो है वो ठीक है, हमारी ज़रूरत है। ये निका में कब धांधली हुई है? बेसिक पे आओ ना। डोनाल्ड ट्रंप तो ममदानी से इलेक्शन हार गया, अभी उसके अपने सेनेट में उसको मुसीबत पड़ी हुई थी एक एक वोट के ऊपर। अमेरिका में तो दोगला निज़ाम ऐसे नहीं चल रहा, वो तो अपना इलेक्शन ठीक तरीके से करवा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं पसंद है, वो आ गया। यूरोप पूरे के अंदर बताओ कहां पे धांधली हुई है और कहां पे इस तरह का काम हुआ है। पाकिस्तान के बहुत सारे इनकलाबी जिन्होंने कौम को चूरन बेचा कि वो इनकलाबी हैं, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और पता चला वो सारे इमरान खान के बोगस में मुब्तला थे। जो झूठो झूठ चौताली कि जनाब 70 तैयारे उधर देने हैं तो 40 उधर देने हैं तो 50 उधर देने हैं, और भाई आपकी 1.5 से 2 दर्जन तैयारे बनाने की कैपेसिटी है, वो भी आपको बाहर से इंजन, एवियोनिक्स और दीगर पुर्जे मिल जाएं तो क्या, जिसमें इमरान खान साहब पर भरपूर मजहब कार्ड खेला गया है, इमरान खान साहब के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को क्या ये लोग मारना चाहते हैं? अभी मिर्ज़ा साहब खुद एक ऐसी सूरत हाल का सामना करके आए हैं। इससे पहले भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक ऐसा ही बयानिया बनाया गया और उसके बाद इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, जिस हुकूमत ने नोट बदलने का फैसला कर लिया। बस दुआ करें अल्लाह ताला से कायद आज़म की तस्वीर रह जाए उसमें, और कौम को कोई ऐसा झटका ना लगाएं जिससे कौम के दिल को फिर तकलीफ हो कि जनाब ये नोट के अंदर किसको और कैसे शामिल कर दिया है। और एक चीज़ नाज़रीन, ईमान मज़ारी साहब और हादी अली चट्ठा
साहब जो हैं, दोनों के वारंट गिरफ्तारी मकामी अदालत ने इस्लामाबाद से जारी कर दिए हैं।